जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, एक बार मैं फिर धर्म और आध्यात्म के विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनेंगे। अध्यात्म हमारी पहुँच को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का प्रयास करता है, और वह यह है कि ईश्वर हमारे अंदर विद्यमान है, इसलिए हमें उससे प्रेम करना चाहिए। वह हमसे बाहर की कोई चीज़ नहीं है जो हमारे अपराधों की सज़ा देने के लिए हाथ में डंडा लिए बैठी हो। वह हमारे भीतर है, और भीतर होने के कारण यदि वह हमें सज़ा देता है तो यह सज़ा उसे भी भुगतनी पड़ेगी, चाहे उसे अच्छी लगे या न लगे, क्योंकि जो अंदर है उसे भी उतना ही सहन करना पड़ेगा जितना उसे जो बाहर है। जब मेरी त्वचा को कष्ट होता है तो शरीर को कष्ट होता है। जब दांत में पीड़ा होती है तो मुझे पीड़ा होती है, और मैं नहीं समझ पाता कि ईश्वर इस कष्ट से कैसे बच सकता है। इस प्रकार जब हम अपने मन को अंदर ले जाते हैं और इस प्रेम के साथ ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, तब वहाँ कष्ट भोगने या सजा पाने का प्रश्न ही नहीं होता। मित्रों, ईश्वरीय आत्मा दिव्यता की वह चिंगारी जो हमारे दिलों में स्थापित है, हमारे प्रेम रूपी हवा के झोंके से सुलगने लगती है, और जैसे जैसे वह पनपती है अंतःकरण की आवाज़ पुनः विकसित होने लगती है। हमें इस चेतना का पुष्पित होना कहते हैं। जैसा कि हमारी शब्दावली में अंतःकरण और कुछ नहीं है, बस हमारे भीतर उत्तम चेतना का विकास है, और जब यह वास्तविक चेतना प्रगति करती है, हम देखते हैं कि सही नैतिकता पनपने लगती है, सदाचार बढ़ने लगता है। इस कारण नहीं कि कोई धर्म संस्था ऐसा कहती है या पुलिस या सरकार ऐसा कहती है। यह इसलिए कि मेरा अंतःकरण मुझे बतलाता है तुम यह करोगे और तुम यह नहीं करोगे। इस प्रकार प्रेम परम तत्व से संपर्क पैदा करता है, और यही संपर्क हमारे भीतर उसका विकास करता है। इससे नैतिक आचरण और सदाचारी जीवन विकसित होने लगता है, और हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों इसमें प्रगति होती है, हमें चेतना की उत्तरोत्तर उच्चतर स्थितियाँ प्राप्त होने लगती हैं। अब यह कह पाना कठिन है कि चेतना की ये स्थितियाँ क्या होती हैं, क्योंकि यह तो बादलों की पंक्ति के समान है। सबसे नीचे वाले बादल ने बाकी सबको ढक लिया है। यदि आप हवाई जहाज़ से उड़कर ऊपर जाएं, तो देखेंगे कि ऊपर प्रकाश है, हालांकि नीचे अंधेरा है, किंतु इसे देखने के लिए ऊपर उड़ना पड़ता है। भले ही अंधकार घना हो और वर्षा हो रही हो, आप उसके ऊपर जाकर देखेंगे कि वहाँ प्रकाश है, बढ़िया धूप है। तो हमें इस बादल को चीरना पड़ता है, इस अज्ञान के बादल को, इस पहले बादल को जिसने हमें इंसान के रूप में सीमित कर रखा है, और जो हमें ईश्वर के दिव्य संसार में जाने से रोकता है, जिसे पाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे हम किसी भी जाति, रंग या चाहे जैसे भी हों। ईश्वर ने अपने आप को किसी एक जाति या देश या लोगों के वर्ग के लिए नहीं रचा है। उसने हर चीज़ बनाई है, और यदि उसने हर चीज़ को बनाया है तो हर चीज़ उसी की है, चाहे हम पसंद करें या ना करें। हमारे लिए यही अध्यात्म है। हम केवल यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने ना रहें, उसके हो जाएं। समर्पण का मतलब यही है। समर्पण कहता है, मेरे प्रभु, जैसा मैं सोचता था मैं अब अपना नहीं हूँ, अब तो मैं तुम्हारा हूँ। मेरा जो चाहे तुम वैसा करो। यह तभी संभव है जब प्रेम हो, भय नहीं। जब भय होता है तब हम समर्पण नहीं कर सकते, उसकी बात कर सकते हैं। हम अपने शस्त्र समर्पित कर सकते हैं, जैसा कि हारने वाली फौज विजेता के सामने करती है। उस अर्थ में समर्पण का मतलब होता है जय और पराजय। यहाँ आत्मा को उसके सृष्टा को समर्पित करना, केवल उसकी चीज़ उसे लौटाना है। हार जीत का कोई सवाल नहीं। इसके विपरीत मैं से उस पर अपनी जीत मानूंगा, क्योंकि हम उसे यह स्वीकार कराने में सफल हुए हैं कि वह हमें वापस ले ले, जबकि हम सारा जीवन उससे दूर भागने का प्रयत्न करते रहे हैं, उसके अस्तित्व को नकारते रहे हैं। अतः इस अर्थ में हर वह आत्मा विजयी है
जो अपने सृष्टा को उसे वापस स्वीकार कर लेने के लिए सहमत कर सके। बावजूद सभी अपराधों के, दुष्कर्मों के और यह कहने के ईश्वर नहीं है, यह वह सामान्य चित्र है जिसकी शिक्षा हमें दी गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।